हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का। इस वीडियो में हम देखेंगे छत्तीसगढ़ का एक बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर का टॉपिक जो कि है छत्तीसगढ़ एआई मिशन। तो आइए देखते हैं है क्या। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में छत्तीसगढ़ मंत्रिमंडल द्वारा 500 करोड़ की लागत वाले एआई मिशन को स्वीकृति प्रदान की गई है। तो अभी जो हाल ही में मंत्रिमंडल बैठक हुई थी उसमें इसको स्वीकृति प्रदान की गई है, जिसमें 500 करोड़ की इसकी लागत रखी गई है। बात करें इसके उद्देश्य की, तो इसका उद्देश्य क्या है इस मिशन को लाने का। तो शासन में पारदर्शिता लाना, सुशासन स्थापित करना, प्रदेश का आर्थिक विकास करना, सामाजिक विकास करना इसका मुख्य उद्देश्य है। और भी बहुत सारे उद्देश्य हैं, आप लिख सकते हो अगर मेंस में आए तो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसकी विशेषताएं और महत्वपूर्ण आंकड़े। तो इसकी विशेषताओं की बात करें तो इसका बजट इसकी विशेषता है जो कि 500 करोड़ का है। इसकी कार्य अवधि इसकी विशेषता है जो कि 5 वर्ष की है। इस पूरे मिशन की कार्य अवधि 5 वर्ष की है। इसके सबसे महत्वपूर्ण विशेषता अगर देखा जाए तो एआई डेटा लैब्स और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है। ये दोनों क्या है ये हम नीचेंगे, इसी पे ये मिशन आधारित है ना। तो एआई डेटा लैब्स कितने हैं, कितने स्थापित किए जाएंगे? 100 लैब्स स्थापित किए जाएंगे, 5 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित की जाएगी और इसके अंतर्गत 300 प्लस एआई आधारित स्टार्टअप को प्रोत्साहन मिलेगा, है ना। और इससे मानव संसाधन का विकास होगा। इसमें कौशल प्रशिक्षण दी जाएगी। कैसे? 6 लाख विद्यार्थियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा एआई टूल्स के बारे में। 1.5 लाख प्रशासनिक कर्मियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। 500 प्लस आधारित नागरिक केंद्रित डिजिटल सेवाओं का विकास किया जाए, 50 प्लस, है ना। तो इससे जो है मानव विकास होगा, आर्थिक विकास होगा, सामाजिक विकास होगा। आगे देखते हैं इसका ढांचागत संरचना एवं कार्य प्रणाली। तो ये कैसे कार्य करेगा? ये दो पिलर्स पे काम करेगा। एक है एआई डेटा लैब और दूसरा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। तो एआई डेटा लैब क्या है? इसकी 100 इकाइयां स्थापित होंगी। ये है क्या? इसकी स्थापना कहाँ होंगी? तो ये इसकी स्थापना होंगी महाविद्यालयों में, पॉलिटेक्निक, इंजीनियरिंग कॉलेजों में और जिला मुख्यालयों में। इसका कार्य क्या होगा? छात्रों को और प्रशासनिक जो कर्मी हैं उनको प्रशिक्षण दिया जाएगा। कृषि, स्वास्थ्य, वानिकी, स्थानीय समस्याओं के मामले में डेटा का संकलन होगा, ठीक है, जिससे आने वाली समस्याओं का समाधान किया जा सके, उससे निवारण पाया जा सके। अब देखते हैं सेंटर ऑफ एक्सीलेंस क्या है। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कितने स्थापित होंगे? 5 केंद्र इसके स्थापित होंगे छत्तीसगढ़ में, जो कहाँ कहाँ होंगे? आईआईटी, एनआईटी, आईआईटी, ठीक है, और प्रदेश के जो विश्वविद्यालय हैं उनमें। इसके कार्य क्या होंगे? उच्च स्तरीय अनुसंधान करेगा, है ना। 300 प्लस तकनीकी स्टार्टअप जो है उसको मेंटरशिप देगा। राज्य भर में डेटा लैब्स के लिए पाठ्यक्रम तैयार करेगा, है ना। ये सब इसके कार्य होंगे। तो इसके माध्यम से एआई मिशन चलेगा। अब इस एआई मिशन का लाभ क्या होगा? सबसे इंपॉर्टेंट है इसका लाभ क्या होगा। तो इसका लाभ होगा जब इससे प्रशिक्षण दिया जाएगा विद्यार्थियों को तो रोजगार सृजन होगा, प्रशासन में पारदर्शिता आएगी, है ना, फाइलों का त्वरित विस्तारण होगा, कोई भी केस होगा वो जल्दी से सुलझेगा, शिक्षा प्रणाली में सुधार होगा, है ना, कृषि और स्वास्थ्य सेवा में सुधार होगा। कैसे सुधार होगा? फसल की निगरानी रखी जाएगी, मौसम का अनुमान लगाया जाएगा। इस तरीके से कृषि के क्षेत्र में इससे लाभ होगा, स्टार्टअप का इकोसिस्टम बनेगा। इस तरीके से ये लाभ होगा। अब ये अपने एग्जाम के लिए कैसे महत्वपूर्ण होगा? जैसे सीजीएसएसबी या पीएससी के प्रीलिम्स के एग्जाम है, उसमें तो डायरेक्ट आपको आंकड़े ही पूछ देगा, कितने डेटा लैब की स्थापना होगी, कितने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना होगी, कितने करोड़ का प्रावधान हुआ है ना, कितने वर्ष के लिए एआई मिशन चलाया जाएगा। ये तो प्रीलिम्स की बात होगी। अब मेंस की बात करें, मेंस में कैसे इसको यूज कर सकते हैं? तो मेंस से मान लीजिए डायरेक्ट निबंध ही पूछ देता है, छत्तीसगढ़ एवं एआई मिशन या छत्तीसगढ़ और एआई के बारे में लिखिए, तो इसको आप लिख सकते हैं इसके। और मान लीजिए 2 नंबर 4 नंबर में आगे इसके उद्देश्य लिखने को, इसकी विशेषता लिखने को, है ना, इसका लाभ लिखने को, तो इसको आप कर सकते हैं। तो होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो, ये टॉपिक आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आगे ऐसे टॉपिक्स करंट अफेयर के हम लाएं कि नहीं लाएं।
अगर आपको पसंद आया होगा तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।